तो बांग्लादेश बीएनपी ने धमाकेदार वापसी की है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली पार्टी ने न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया बल्कि प्रचंड जीत हासिल की है। 300 सदस्यों वाली जातीय संसद में बीएनपी अब तक 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। अब तारिक रहमान का पीएम बनना तय है। बांग्लादेश में आम चुनाव के साथ एक रेफरेंडम भी हुआ है। इसमें भी जनता ने संविधान में प्रस्तावित बदलावों यानी जुलाई चार्टर के पक्ष में वोट किया है। इस बीच बांग्लादेश चुनाव में जमात इस्लामी की करारी हार हुई है। हार के बाद जमात ने चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया। जमात का यह आरोप है कि मतगणना प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई, साथ ही नतीजों में हेराफेरी का आरोप लगाया। मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, प्रणय उपाध्याय और इंद्रजीत कुंडू सीधे ढाका से। सबसे पहले इंद्रजीत, आपका रुख करते हुए जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर किस तरह से बीएनपी जश्न की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब तारिक रहमान का पीएम बनना तय है, जाहिर तौर पर एक बड़ा दिन। बहुत बड़ा दिन है बांग्लादेश की राजनीति के लिए। तारिक रहमान का पीएम बनना अब से महज एक औपचारिकता बनी हुई है। 191 सीट का जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुकी है बीएनपी, और अब किसी भी वक्त जो चुनाव आयोग है आज दोपहर को औपचारिक तौर पे ये घोषणा हो जाएगी। इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीएनपी की ओर से करीबन 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और तारिक रहमान भी आज मीडिया के सामने अपना जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण एक दिन है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले महज तारिक रहमान बांग्लादेश में उनकी वापसी हुई है। 17 साल तक वो बाहर रहे हैं, लंदन में वो रहते थे एग्जाइल में, और कुछ दिन पहले जब बीएनपी सुप्रीमो खालिदा जिया की मौत हो गई उसके बाद किस तरह का इमोशन लोगों का देखने को मिला था। लाखों लोग बांग्लादेश का सड़कों पे उठ करके उनको सलाम कर रहे थे, और उसके बाद आया ये चुनाव, और इस चुनाव में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलता हुआ बीएनपी को दिख रहा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सब एक औपचारिकता बची हुई है कि तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, और कुछ ही घंटों में इलेक्शन कमीशन से भी इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो सकता है चुनाव के रिजल्ट का। नेहा, इसके अलावा जिस तरीके से तमाम केसेस चल रहे थे तारिक रहमान पर, अब उनका क्या होगा इंद्रजीत, क्योंकि सबके मन में यही सवाल है। डार्क प्रिंस उन्हें कहा जाता है। नेहा, ये आप जब मोहम्मद यूनिस की सरकार चल रही थी, अंतरिम सरकार पिछले 2 सालों तक, तब आपको याद होगा मोहम्मद यूनिस जब लंदन गए थे, उनका जब इंग्लैंड सफर हो रहा था, तब वो तारिक रहमान से मिले थे, और वहीं पे शायद उन्होंने वो आश्वासन दिया था उनको कि अगर वो वापस आए तो उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस है, जो मुकदमे हैं, वो हटा लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो डर था बीएनपी समर्थकों को, उनके नेताओं को, कि तारिक रहमान अगर बांग्लादेश पहुंचते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो उसको हटाया गया था। वो कंफर्मेशन दिया गया था यूनिस सरकार की ओर से, इंटरिम गवर्नमेंट की ओर से, और तब जाके तारिक रहमान की वापसी हुई थी। तब खालिदा जिया अस्पताल में थे, बेहद नासाज थे उनकी हालत, और उसके बाद उनके मौत के बाद तारिक रहमान बीएनपी का जो कमान है वो उन्होंने उठा लिया, और इस चुनाव में वो बन गए बीएनपी का चेहरा। तो ये कह सकते हैं जो लेगेसी खालिदा जिया का या जियाउर रहमान प्रेसिडेंट का, उनका लेगेसी वो आगे लेके गए, और बेटन और कमान उन्होंने ले लिया, और इस तरह के भारी लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दिलवाई है अपनी पार्टी को, और ये तय है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बीएनपी के लिए है ऐसा एक दल जो 2024 का, जो 4 साल पहले जो चुनाव हुआ था, 2 साल पहले 2024 के चुनाव में उन्होंने बॉयकॉट किया था, और तब अवामी लीग को भारी जीत मिली थी। और आज बांग्लादेश की राजनीति में अवामी लीग पर प्रतिबंध है, बैन है। हसीना नई दिल्ली में एक्साइल में है, और तारिक रहमान के वापसी के साथ साथ अब वो इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद प्रधानमंत्री बनने की कगार में है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रणय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, आज रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद से प्रधानमंत्री पद के शपथ तक क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहने वाला है?
देखिए, प्रोसेस की शुरुआत तो कहा जा सकता है हो ही चुकी है। बांग्लादेश के अंदर नतीजे आ रहे हैं नेहा, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दे दी गई है तारिक रहमान को, और साथ ही यह भी कह दिया गया है कि भारत एक करीबी पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के साथ में विकास की तमाम परियोजनाओं में बांग्लादेश के लोगों के साथ में खड़ा है और पूरा सहयोग करने को तैयार है। तो यह बड़ी मैसेजिंग है, एक करीबी और एक बड़े पड़ोसी के तौर पर बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन महत्व रखता है। जहां तक प्रक्रिया की बात है, ऑफिशियली इलेक्शन नोटिफाई करेगा बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन, उसके बाद राष्ट्रपति को नतीजे भेजे जाएंगे और उसके बाद जो जातीय संसद है उसका अधिवेशन कॉल किया जाएगा और जो मौजूदा स्पीकर हैं वो उसे प्रिसाइड करेंगे। सांसदों की शपथ होगी। वहां भी वैसी ही प्रक्रिया है जैसे कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी होती है उसका नेता चुना जाता है, तो वहां यहां भी वही होगा। जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जो है वहां पर आमंत्रित करेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं उसके नेता को। और माना जा रहा है कि 16 या 17 फरवरी तक जो शपथ ग्रहण है वो हो जाएगा। कैबिनेट जो है वो फॉर्म हो जाएगी। हमारे यहां से इनकी प्रक्रिया में बस इतना ही अंतर है कि तत्काल कैबिनेट फॉर्म होकर कैबिनेट की बैठक हो जाती है, जो कि भारत में थोड़ा सा समय लगता है उस प्रक्रिया के अंदर। लेकिन एक चीज जो जुदा नहीं है वो कि विपक्षी पार्टी जो है वो वोटों की गिनती और जो प्रोसेस है उस पर तमाम आरोप लगा रही है, कह रही कि वहां गड़बड़ हुई है। बिल्कुल स्वाभाविक है विपक्ष के तौर पर, लेकिन देखिए बांग्लादेश के इन परिणामों के बहुत गहरे मायने हैं। बांग्लादेश की जनता ने वो जो कट्टरपंथी सोच थी उसे पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि जमात के आने का सीधा सीधा सा मतलब है कि महिलाओं पर पाबंदी लग जाएगी। मुझे लगता है कि शफीकुर रहमान का वो जो बयान था ना नेहा, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि महिलाएं बहुत सारे काम कर सकती हैं लेकिन वो लीडरशिप में नहीं आ सकती हैं, उनकी जो भूमिकाएं हैं वो कुछ चीजों में बहुत सीमित भूमिकाएं हैं उनकी। ये बयान भारी पड़ा क्योंकि बांग्लादेश वो बांग्लादेश जिसकी राजनीति अब से कुछ साल पहले तक, अभी कुछ समय पहले तक तो 2 महिलाओं के खेमों में बटी हुई थी, और अब ये एक जेंडर शिफ्ट भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तारिक रहमान संभालने जा रहे हैं कमान, और देखिए उन्होंने मैसेजिंग जो दी है, आज उन्होंने कहा है सेलिब्रेशन नहीं करना है, जो जुमे की नमाज है और बांग्लादेश की बेहतरी के लिए वो नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद एक नए अध्याय की शुरुआत बांग्लादेश में।